14 फरवरी 2021। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके बताया है कि उनके घर के बाहर शुक्रवार रात से ही 3 बीएसएफ सिपाही, जिनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं, वो तैनात किए गए हैं। महुआ मोइत्रा आगे बताती हैं कि वो उनकी सुरक्षा के लिए 12 खम्भा रोड पुलिस स्टेशन से आए हैं। इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय दफ्तर को टैग करते हुए महुआ मोइत्रा कहती हैं कि भारत की एक स्वतंत्र नागरिक हूं, लोग मेरी रक्षा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव को लिखा एक लेटर भी महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, जिसे उन्होंने 12 खंबा पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी टैग किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लेटर हेड पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि कल शाम यानी शुक्रवार शाम 6:30 बजे 12 खंबा एसएचओ मुझसे मिलने आए और फिर रात में 10 बजे मेरे घर पर 3 शस्त्रधारी बीएसएफ जवान तैनात कर दिए। लेटर में आगे कहा गया है कि महुआ के घर यानी मेरे घर के बाहर तैनात बीएसएफ कर्मियों का जो बिहेव है, उससे लगता है कि वो घर के अंदर और बाहर मेरी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मुझ पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। महुआ मोइत्रा आगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहती हैं कि मैं आपको याद दिला दूं कि भारत की नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के तहत निजता की अधिकार की गारंटी मौलिक अधिकार के रूप में मुझे मिली हुई है। इस लेटर में आगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि पता करने पर मुझे बताया गया कि ये बीएसएफ जवान 12 खंबा पुलिस स्टेशन से मेरी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि इस देश की एक सामान्य नागरिक होते हुए न तो मैंने इस तरह की किसी सुरक्षा की मांग की है, न ही मुझे चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके इन ऑफिसर्स को तुरंत मेरे घर से हटाया जाए। इससे पहले 10 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और पीपी चौधरी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। सदन के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में भाजपा के इन दोनों नेताओं ने कहा था कि 8 फरवरी 2021 को एआईटीसी पार्टी की संसद सदस्य महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण में एक प्रतिकूल बयान दिया है। उन्होंने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण के संबंध में सदन में कमेंट किया। महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि सच को कभी हटाया नहीं जा सकता है। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि अगर सच बोलने के लिए मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाता है तो ये वास्तव में मेरे लिए एक प्रिविलेज होगा। बता दें कि 8 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सरकार पर कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून लाना, अर्थव्यवस्था की हालत, बहुमत के बल पर 3 कृषि कानून लाना इसके एग्जाम्पल्स हैं। महुआ मोइत्रा ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। न्यायपालिका और मीडिया ने भी देश को फेल किया है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भारत इस वक्त अघोषित इमरजेंसी झेल रहा है और सरकार पर छात्रों से लेकर किसानों और शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाओं के आंदोलनकारी आवाज को दबाने का आरोप है। मोइत्रा ने कहा कि सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी बता देती है। तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा ने भारत के पूर्व जस्टिस के संदर्भ में जो कमेंट किया, उसे लेकर संसद में भारी हंगामा मच गया। सांसद मोइत्रा ने सीजेआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पूर्व सीजेआई ने राम मंदिर का फैसला सरकार के दबाव में किया, इसलिए न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। इसकी पवित्रता उसी दिन खत्म हो गई जब यौन उत्पीड़न के आरोपी तत्कालीन सीजेआई ने खुद के केस की खुद ही सुनवाई की और खुद ही क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही राज्यसभा की सदस्यता Z+ सिक्योरिटी के साथ कबूल कर ली। संसद में दिए इस बयान के बाद जब हंगामा हुआ तो महुआ मोइत्रा ने आर्टिकल 121 के बारे में ट्वीट किया और उससे पहले एक चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने आर्टिकल 121 को कोट किया, जिसमें साफ लिखा है कि लोकसभा
या राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौजूदा जज के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैंने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है और वह व्यक्ति विशेष मौजूदा जज के पद पर नहीं है, उनके पास संवैधानिक संरक्षण नहीं है। महुआ के इस बयान के बारे में एक न्यूज वेबसाइट पर लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य बताते हैं कि ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की जो ड्यूटी है उसे संसद में नहीं उठा सकते। संसद इन जजों को इम्पीच कर सकती है। अगर जजों के ऊपर संसद में महाभियोग प्रस्ताव है तब तो उनकी कार्यप्रणाली पर संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जज के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में संसद में चर्चा नहीं कर सकते। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य कहते हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन जिनके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी वो तो अभी सीजेआई नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 121 है वो तो पूरी तरह से अपने पद पर बैठे जजों को लेकर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से आर्टिकल 121 उनको लेकर नहीं है। महुआ मोइत्रा ने जो बात कही है वो किसी पद पर बैठे जज के बारे में नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो बात महुआ मोइत्रा ने कही है वो जज के आधिकारिक कामकाज को लेकर के नहीं है। सांसद ने तो यौन शोषण की बात कही है, ये किसी जजमेंट या दूसरे कामकाज के बारे में नहीं है। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्होंने 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले राम मंदिर मामले में फैसला दिया था। अपने चर्चित लोकसभा भाषण के बाद महुआ मोइत्रा भाजपा ट्रोल्स के निशाने पर आ गई थी, लेकिन अब इस तरह से गृह मंत्रालय द्वारा बीएसएफ के जवान उनके घर पर तैनात करके उन्हें डराना एक बेहद ही शर्मनाक कदम है। वहीं दूसरी ओर संसद में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मिले विशेषाधिकार हनन नोटिस के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय चर्चा के मानक ऐसे हो गए हैं कि सच बोलना अब क्रांतिकारी काम के रूप में देखा जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी पर धावा बोलते हुए मोइत्रा ने कहा कि ये उन्हें चुप कराने की गंदी नीति और प्रोपेगेंडा है। एक खबरिया चैनल से बातचीत में मोइत्रा ने कहा कि ये एक टिपिकल बीजेपी नीति है, इसे आप समझिए। अगर सीबीआई और ईडी से काम नहीं हो पा रहा है तो किताब में लिखी हर गंदी नीति अपनाओ। अगर मेरी पहली स्पीच याद हो जो मैंने जून 2019 में दी थी, पहले उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा और लोग मुझे मेरे शब्दों से पहचान लेंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसी तरह इस बार की स्पीच के साथ भी हुआ और अगले 48 घंटों में उन्हें ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों तक इसकी आवाज़ पहुंच गई है, तो उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन और डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट को काम पर लगा दिया और उन्के 2 सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन की नोटिस भेजी।